वेद में भी जो ऋग्वेद है, चारों वेद हैं, उनमें से ऋग्वेद को ज्ञान प्रधान माना जाता है। और ऋग्वेद की यदि मंत्रों की संख्या देखेंगे तो अकेला ऋग्वेद बाकी तीनों वेदों से जितना हो जाता है, लगभग 10,000 मंत्र। सोचो 10,000 मंत्र, एक गायत्री मंत्र, एक महामृत्युंजय मंत्र, उसकी व्याख्या इतनी लंबी चौड़ी होती है। तो 10,000 मंत्र में कितना ज्ञान छिपा हुआ होगा, कितनी कितनी बातें विशेष होंगी। तो कुछ एक मंत्रों का संकेत रूप में इस ऋग्वेद पारायण यज्ञ का लाभ यह भी है कि हम लोगों को पता चले, कुछ लोगों को, कि वेद होते क्या है, वेदों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। वेद क्या होते हैं जी? भाई वेद नाम सुनो ना, वेद होता क्या है, किसने लिखे थे वेद, बताओ जी, किसने बनाए वेद? हाँ ये बात, हाँ जी, बस यही तो बात, इतना बता दो। आज नहीं पता, भाई पता होता तो हमारी जरूरत थोड़ी ना होती, भाई पता होता जिस चीज। हाँ देखो, अभी समझो, वेद के बारे में करेंगे, फिर मंत्र बोलने से पहले में पता चले कि है क्या, क्या हो क्या रहा है ये। भाई राजेश जी ने बुला लिया और इसलिए आना पड़ रहा है, इसलिए आहुति डाल रहे, केवल इतना नहीं है इसका अर्थ, वो तो एक कारण बन गई इस चीज को जानने का। अब देखो भगवत गीता किसने बोली भाई? भगवत गीता, गीता जी कृष्ण जी ने बताई ना जी, भगवान जी ने बताई। वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी, पता है हमारे को, ठीक है जी। शिव पुराण में शिव जी की कहानी है, हमें पता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी। वेद किसने लिखे? अब ये नहीं पता, किसी को ही नहीं पता। इसलिए कहते हैं कि वेद है अपौरुषेय, कि जब ये मानवीय सृष्टि शुरू हुई, ये हम सब मानते हैं, हम सब मतलब हम आर्य समाज आर्य नहीं, हिंदू मात्र, कहीं से कहीं तक चले जाओ, सब के सब ये मानते हैं कि जब ये मनुष्य आया धरती पर, अंग्रेज तो यो कहते हैं कि मनुष्य बंदर से बना, वो विकासवाद को मानता है, इवोल्यूशन को मानता है। बंदर आया, डार्विन बोलता है ना, ऐसे पहले थे वो पानी वाले आए, फिर रेंगने वाले आए, फिर धीरे धीरे बंदर आया, फिर वन मानुष आया और फिर मनुष्य बन गए धीरे धीरे। हम लोग ये ऐसा नहीं मानते, हमारे पूरे परंपरा कहीं कोई भी विरोध नहीं हमारा। कितने संप्रदाय ना हमारे भारत के, कोई सब एक ही मानते इस बात को। वो ये मानते हैं कि सीधा मनुष्य आया। सीधा कैसे आया? जैसे कि आजकल फिल्मों में देखते हैं दूसरे ग्रह से आए, हम लोग एक सूर्य की ओर से आए, परमात्मा ने सीधे मनुष्य बनाए यहाँ पर। क्योंकि वो यह भी मानते हैं कि यदि हम मनुष्य नहीं बनाते, समझना इस बात को, तो ये रुकते थोड़ी ना। हमारे यहाँ पर जाति की एक परिभाषा दी जाती है कि समान प्रसवात्मिका जाति ही, कि विभिन्न जातियां परमात्मा ने बनाई है। कि जैसे गाय और भैंस मिलकर के एक जाति हो सकती है क्या? कभी मिलते हैं आपस में गाय और भैंस? गाय गाय ही रहेगी, बैल और भैंसा मिक्स नहीं हो सकते कभी भी। अगर आप घोड़े को और गधे को मिला दोगे तो क्या बनेगा? घोड़ा ही चलता रहेगा, हजारों साल से घोड़ा चल रहा है, लाखों साल से गधा गधा ही चल रहा है। पर यदि हम दोनों को मिला देंगे किसी प्रकार से, तो उसको बोलते खच्चर, वो खच्चर हो गया। खच्चर का वंश नहीं चलता एक बारी के लिए। यदि आप और तो और अमेरिकन गाय को और हमारी भारतीय गाय को मिला दो तो कैसी गाय बनती है फिर? उसको बोलते दोगली। ये नाम सुना ना आप लोगों ने पशु का, कि दोगली गाय है, कि दो वर्ण वाली है, वो दो वंश चल रहे उसके अंदर, परंतु तीसरे वंश में वो फिर देशी हो जाती है अपने आप से, उसके अंदर दोगलापन समाप्त हो जाता है। माने ये अप्राकृतिक है। हमारे यहाँ पर वेद के विषय में यह माना गया कि जब मनुष्य प्रारंभ हुए आए, तो सबसे पहले उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो सीधे ही परमात्मा से प्राप्त हुआ। निराकार परमात्मा ने जो ज्ञान दिया, उस ज्ञान का नाम यह वेद है, जो ये पुस्तक हमारे पास है। और इसको इतना पवित्र समझा जाता रहा कि इसको स्वतंत्र रूप से, खुले रूप से दिया ही नहीं जाता था, गुरु शिष्य परंपरा में ही दिया जाता था। भगवान कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूं। सामवेद मतलब सामने परमात्मा की भक्ति का वेद हूं मैं। मैंने हर जगह पर वेदों की महिमा गाई, प्राचीन किसी भी शास्त्र में देख लीजिए। तो जो ये वेद है, इन वेदों को हम लोगों को जानना चाहिए कि इतना विशेष ज्ञान है। और एक बात और है, हमारे यहाँ पर यह माना जाता है कि ह्रासवाद, उधर विकासवाद है ना अंग्रेजों के पास, तो विदेशियों के पास हम कहते हैं ह्रासवाद, हम डिक्लाइन हो रहे हैं। हम, आप लोग पूछना घरों में यहाँ बातें चलती मिलेगी सभी के पास में। हाँ जी, हमारे से बड़े थे ना, वो ज्यादा स्वस्थ होते थे, मानते ना, सारे लंबे होते थे, तगड़े होते, दीर्घायु होते थे। सभी लोग ये मानते पाएंगे कि हमसे जो पहले वाले लोग थे वो हमसे अधिक शक्तिशाली, बलवान, बुद्धिमान होते थे। तो ये है ह्रास। अभी हम देख रहे हैं, हम इस बात को मानते कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बुद्धिमान थे, ज्यादा शक्तिशाली थे, ज्यादा तपस्वी थे, ज्यादा तेजस्वी थे, ज्यादा स्वस्थ बलवान थे। वो तो उल्टा मानते हैं।
तो इसलिए प्राचीन काल में ऋषियों के पास एक ज्ञान आया और ये बड़ा शुद्ध ज्ञान था, बहुत ही उत्तम कोटि का ज्ञान था। और यह जो ज्ञान था, इसी ज्ञान का नाम वेद है। 4 भाग है। ऋग्वेद ज्ञान है मुख्य रूप से, यजुर्वेद कर्म है कि कर्म कांड संबंधित, सामवेद परमात्मा की भक्ति वाला है केवल, और अथर्ववेद समस्याओं के समाधान वाला वेद है। जो समस्याएं उनका समाधान कर रहा है। पिछली बार जैसे अथर्ववेद का किया थे तो हमने बहुत सारी बातें बताई थी। तो अब ये ऋग्वेद इस प्रकार का, इसके अंदर कितना ज्ञान है। दुनिया का कोई भी विषय लोगे, उस विषय के बारे में कोई ना कोई मंत्र यहाँ मिल जाता है। जितनी हमारी बुद्धि है भाई, हमारे को तो मिलते आए हैं। इसके ऊपर अभी भी रिसर्च हो रही है। ऋग्वेद के ऊपर कितनी रिसर्च हो चुकी, कम से कम 1000 PhD हो चुकी है ऋग्वेद के ऊपर आज इस संसार में, और किताबें लिखी जा रही है, क्योंकि और निकलता ही जा रहा है इससे ज्ञान। ठीक है जी। तो ऐसा यह ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद को हम लोग जाने, हमारे भीतर ऋग्वेद कुछ नया ज्ञान प्रकट करे और हमारी श्रद्धा हो इसमें। श्रद्धा का मतलब जहां वेद है वहां पहुंचे, धीरे धीरे संस्कार बने और आगे तक किसी न किसी को लगाए। क्योंकि ये ग्रंथ जब तक प्रकाशित नहीं होंगे, प्रकाशित मतलब छप जाने को प्रकाशित नहीं कहते, हमारी बुद्धि में प्रकाशित नहीं होंगे, जब तक हमें समझ नहीं आएगा तब तक ये मानव समुदाय आगे नहीं बढ़ेगा, वो एक लेवल तक रह जाएगा। तो इनका स्तर कितना होगा। अंग्रेजों ने भी, अंग्रेजों का मतलब है पाश्चात्य लोग जब भारत में आए, उन्होंने पूरी दुनिया भर में चीजों को ढूंढा, खोजबीन करी, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया। अर्थात पूरे विश्व में एक मान्यता तो है कि दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक क्या है, ये जो पुस्तक है ना, ये इस दुनिया की सबसे पुरानी पुस्तक ऐसा सारा संसार मानता है। हम मानते हैं और ज्यादा पुरानी, वो कम ज्यादा पुरानी मानते हैं, परंतु सबसे पुरानी तो वो भी मानते हैं।